99% बिजनेसमैन के साथ प्रॉब्लम क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके मार्केटिंग के बेसिक्स क्या है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आपको समझना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म की यूजेबिलिटी क्या है। लोग इंसान से कनेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट से कनेक्ट नहीं करते। इसका बहुत बड़ा शिकार है आज के टाइम में कॉस्मेटिक ब्रांड्स और पर्सनल केयर ब्रांड्स, जो ये बात बोलते हैं हमें $1 बिलियन कंपनी बनानी है, या फिर जिन्होंने उम्मीद की थी हमें $1 बिलियन कंपनी बनानी है, वो नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग में फोकस ही नहीं करते। तो घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में बड़ा ब्रांड सबको बनाना है, सबको $1 बिलियन कंपनी खड़ी करनी है, बट 1% कंपनीज ही ऐसा कर पाती है और $1 बिलियन मार्क को टच कर पाती है या फिर क्रॉस कर पाती है। ऐसा क्यों है? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि 99% बिजनेसमैन वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, यानी कि वही सेम फेसबुक पे पोस्ट, वही सेम इंस्टाग्राम पे पोस्ट, वही पुराने तरीके से ऐड चलाना। और सबसे बड़ी बात, सारे के सारे बिजनेसमैन कंप्लीटली अपनी जो मार्केटिंग की गेम है अपनी टीम के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मार्केटिंग टीम हमारे बिजनेस को चला देगी। क्यों? क्योंकि डिजिटल एरा चल रहा है, हर चीज मार्केटिंग से होने वाली है, तो मार्केटिंग टीम ही सब कुछ करेगी, चाहे उनको वो 15,000 रुपए दे रहे हैं, चाहे उनको वो 1 लाख रुपए दे रहे हैं। और ये हर बिजनेसमैन की सबसे बड़ी गलती है। आई अंडरस्टैंड कि आप एक बिजनेसमैन हो और आपको मार्केटिंग की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, स्पेशली ये सोशल मीडिया और यूट्यूब के जमाने में, बट 99% बिजनेसमैन के साथ प्रॉब्लम क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके मार्केटिंग के बेसिक्स क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे आपके मार्केटिंग फंडामेंटल्स करेक्ट करने में, प्लस आपको हेल्प करेंगे अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम को गाइड करने में कि आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग एक्चुअली में सही से करनी कैसे है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर 1 है व्हाट्स द प्रॉब्लम। सो व्हेन आई से व्हाट्स द प्रॉब्लम, मेरा मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के तो एक्सपर्ट हो गए हो, बट क्या आप अपने कस्टमर की कोर प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली वो क्या चाहता है? क्योंकि प्रोडक्ट बेचना एक बारी में बहुत आसान है, एक बार यहाँ बेच दोगे बहुत ईजी है, बट अगर आपको अपने कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है तो आपको एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से या सर्विसेज से कनेक्टेड रहे। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आज के टाइम में होम क्लीनिंग सर्विसेज। वो क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको एक न्यू बॉर्न बेबी के घर को टारगेट करना है तो वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट दिखाते हैं। एट द सेम टाइम, अगर उन्हें कोई सीनियर लिविंग के घर को टारगेट करना है तो वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट दिखाते हैं और बोलते हैं हम आपके घर की सफाई नहीं करेंगे, हम आपके घर को क्लीन करेंगे और बैक्टीरिया फ्री रखेंगे जिससे आपकी फैमिली हेल्दी रहे। सो कोर प्रॉब्लम को समझो, सिर्फ प्रोडक्ट को मत बेचो। टिप नंबर 2, अंडरस्टैंड द इमोशन, यानी कि बाइंग साइकोलॉजी ऑफ योर कस्टमर। बड़े से बड़ा बाइंग डिसीजन इमोशन ड्रिवन होता है, चाहे आप B2C में हो चाहे आप B2B में हो। आप अपनी एस्पिरेशन, कन्वीनियंस एंड स्टेटस सिंबल देख के परचेज करते हो। आज का इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे मोबाइल फोन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा जब भी डिसीजन लेते हो आप सोचते होगे कि मैं एक पर्टिकुलर बजट में एक पर्टिकुलर फोन लूंगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी और मेरे कलीग जो बिजनेसमैन है, वो दे एंड अप बाइंग अ बिगर आईफोन। क्यों? क्योंकि उनको अपना स्टेटस सिंबल देखना है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कन्वीनियंस देखनी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कस्टमर का इमोशन क्या है। जस्ट डोंट सेल योर प्रोडक्ट, आप उसके इमोशन को समझ के एक मैक्सिमम हाई वैल्यू प्रोडक्ट भी उसको सेल कर सकते हो। टिप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी सोशल प्लेटफॉर्म इज नॉट द सेम। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, या फिर 99% ऑफ द कंपनीज ये करती हैं कि जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो वही आप यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हो, वही आप लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर देते हो। कुछ केसेस में ऐसा चल जाता है कि आपको एक शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी है, या फिर बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, या फिर आप बहुत पर्टिकुलर रीजन की वजह से अपने आप को एक्टिव रख रहे हो। बट अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आपको समझना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म की यूजेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिंक्डइन पे पोस्टिंग करो तो देयर शुड बी मोर प्रोफेशनल कंटेंट। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करो तो देयर शुड बी मोर एंटरटेनिंग कंटेंट, एंड अगर आप यूट्यूब यूज करो तो देयर शुड बी मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। ये बहुत जरूरी है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो आपके कस्टमर्स भी हैं और आपके वेंडर्स भी हैं। तो आप B2B भी डील करते हो और आप B2C भी डील करते हो। तो अगर आपको अच्छे वेंडर्स चाहिए तो मे बी यू नीड लिंक्डइन, जहाँ पर आप बड़े बड़े लोगों से टच में आसानी से आ सकते हो। बट अगर आप सिर्फ कस्टमर्स पे फोकस करना चाहते हो तो यू नीड इंस्टाग्राम ओनली। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेंथ को यूज करने की जरूरत है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अपना एक स्वैग होता है जिससे वो आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशंस लाके दे सकता है। तो हर जगह सेम कंटेंट पोस्ट करना इज नॉट गुड। आपको प्लेटफॉर्म को समझ के उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टिप नंबर 4 है डोंट जस्ट सेल द प्रोडक्ट, टेल द स्टोरी। और ये बात 100 साल से ज्यादा पुरानी है और बहुत बड़े बड़े सेल्समैन ये क्या कि इस दुनिया से चले गए। तो आज के टाइम में स्पेसिफिकेशंस बता के आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो, और अगर एक बार ही बेच भी दोगे तो लॉन्ग टर्म में नहीं बेच सकते हो। अगर आपको अपने कस्टमर्स को अपने साथ हुक रखना है तो आपको ब्रांड स्टोरी बनानी पड़ेगी, प्लस एज अ फाउंडर आपको पर्सनल ब्रांड भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग इंसान से कनेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट से कनेक्ट नहीं करते। इसका बहुत बड़ा शिकार है आज के टाइम में कॉस्मेटिक ब्रांड्स और पर्सनल केयर ब्रांड्स, जो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा से अपने प्रोडक्ट को सोर्स कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया है, कंज्यूमेबल है, लोग कंज्यूम करते जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट हिट हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपकी सारी एड्स फेल हो जाती है। तो आपको यूनिक प्रोपोजिशन बनानी पड़ेगी, जस्ट लाइक एप्पल कभी भी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करता, वो हमेशा ये बोलता है वी थिंक डिफरेंट, वो इनोवेशन की बात करता है। तो ये सबसे मुश्किल काम है आपके बिजनेस का, और अगर आप ये
चीज डेवलप नहीं कर पा रहे हो तो आपको बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। मैं ये बात बोलूंगा, आपको अपने बिजनेस के लिए पहले एक सिंपल सी अच्छी सी ब्रांड स्टोरी बनानी चाहिए, देन यू नीड टू डाइव इनटू द बिजनेस, अदरवाइज फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है। टिप नंबर 5 है डोंट रन फॉर सेल्स, बिल्ड रिलेशनशिप्स, बिल्ड योर नेटवर्क। 99% ऑफ द फाउंडर्स जो ये बात बोलते हैं हमें $1 बिलियन कंपनी बनानी है, या फिर जिन्होंने उम्मीद की थी हमें $1 बिलियन कंपनी बनानी है, वो नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग में फोकस ही नहीं करते हैं। उनको लगता है आज हमने लीड जनरेशन सर्विसेज के लिए मार्केटिंग टीम को हायर कर लिया है, या अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग टीम को हायर कर लिया, वो एड चलाएंगे, हमारा प्रोडक्ट बिकता रहेगा। प्रॉब्लम क्या आती है, वो एक सर्टेन टाइम तक ही होता है। जैसे ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग बंद हो गई, सेल्स आना बंद हो गई। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है रिलेशनशिप बिल्डिंग, BNI जैसे नेटवर्किंग इवेंट, या फिर कोई भी पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स, या आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओ, या कुछ ऐसी जगहों पे जाओ आपका नेटवर्क बिल्ड हो, खुद की ब्रांडिंग हो एज अ बिजनेस ओनर, और साथ में आपके प्रोडक्ट की भी ब्रांडिंग। तो इससे आपको कस्टमर रेफरल्स भी ज्यादा मिलेंगे, प्लस लोग आपको जानने लगेंगे। तो क्योंकि आपका नेचर अच्छा है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो लोग आपके बारे में केयर करते हैं, वो आपको टाइमली फीडबैक देंगे कि भाई इसको सुधार ले, और वो उससे आपको ज्यादा रेफरल आएंगे। तो अगर ब्रांड को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है, बस अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना है, अलग अलग जगहों पे जाना है, अपने ब्रांड को फेमस करने के बारे में सोचना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सेल्स वहीं से आएंगी। तो घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी इन दिस डिजिटल एरा। सो अगर आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल, ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना चाहते हो तो इन 5 टिप्स को इग्नोर मत करना, इनको फॉलो करना, क्योंकि 99% बिजनेसमैन जो $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहते हैं और वो कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आज भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और वो नहीं मान रहे हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी से इन टिप्स को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप ग्रोथ कर जाओगे और कंपटीशन को पीछे भी छोड़ दोगे। तो अगर आपको ये इनसाइट्स वैल्यूएबल लगे हो तो कमेंट करना बिजनेस ग्रोथ। तो इन फ्यूचर में और मार्केटिंग हैक्स एंड बिजनेस हैक्स लेके आऊंगा जो आपकी मार्केटिंग एंड बिजनेस ग्रोथ को बहुत ईजी बना देंगे। थैंक यू सो मच।